सो हे वेलकम बैक टू स्टडी बाइट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मैंने वेबसाइट बनाई है। लेट्स सी द वेबसाइट फर्स्ट। सो लेट्स सी वेबसाइट फर्स्ट। दिस इज़ अ वेबसाइट जो मैंने बनाई है। अब हम इसका कोड देखेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे इस कोड में कैसे क्या हुआ। साथ में समझेंगे इस कोड में क्या हुआ बिकॉज मैंने ये वेबसाइट बनाई है विद द हेल्प ऑफ एआई। सो आई मेड दिस विद द हेल्प ऑफ एआई। सो we will understand how this website work, how code works exactly in a simple word, in simple sentences. So let's start without further wasting. हम इसमें दो स्क्रीन रखेंगे। फर्स्ट स्क्रीन इज दिस, जहाँ पे कंटेंट होगा। कंटेंट बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, लाइक जस्ट लाइक अ बुक बट इन सिंपल वर्ड्स। एंड वी हैव वी एस कोड, जहाँ पे कोड होगा जो कि मेरी पर्सनल जो वेबसाइट का कोड है वही है। इसमें हम एक एक लाइन देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है एंड समझेंगे डिटेल में, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न हाउ टू डेवलप वेबसाइट इन सिंपल वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। So first, let's start with the notepad, OneNote. So let's do it with something called full screen. Yeah, I think the content is visible. So here's the file index.html. This is the first file the browser reads when someone open your website. ये पहली फाइल होगी जब मतलब कोई आपका पढ़ सकेगा अबाउट द कंटेंट। ठीक है, लाइक अ फ्रंट डोर ऑफ योर वेबसाइट। फ्रंट डोर जैसे घर का फ्रंट डोर होता है, वैसे वेबसाइट का फ्रंट डोर होगा ये। अब ये जो डॉक टाइप HTML है, बेसिकली ये इसका मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट। सो this line tells the browser, hey browser, this website is written in a modern HTML. ये बताता है कि ये वेबसाइट एक मॉडर्न HTML में है। HTML तो है, व्हाट इज HTML? बेसिकली एक स्ट्रक्चर उसका। HTML वो होता है, CSS होता है डिजाइन के लिए, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो बैकएंड, मतलब ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे वेबसाइट का ब्रेन होता है कि जैसे ये बटन दबाया हमने, देन हमारे पास वो पेज आया, तो ब्रेन पीछे जो काम कर रहा है ना, तो वो ही होता है बैकएंड। वो होता है बैकएंड। और लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। मतलब कोई सी भी यूज कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द यूजर यूज करते हैं। सो व्हाट इट मीन्स हमने देख लिया। रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं, बिकॉज सिंपल विद बिकॉज सिंपल रखना है इसको हमें। रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक टेलिंग समवन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नॉट हिंदी। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी नहीं। ब्राउजर अंडरस्टैंड हाउ टू रीड योर वेबसाइट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज उसको पर्टिकुलर पता चल गया कि मुझे ये लैंग्वेज दी गई है, तो मैं ये लैंग्वेज रीड करूँगा, तो इससे वो रीड कर लेगा। तो ये जैसे हमने देखा डॉक टाइप HTML, तो वही देख लेते हैं पहले हम इसमें। ये जैसे डॉक टाइप HTML सबसे पहले देख रखा है, तो उसका मतलब वही होता है। लेट्स मूव टू HTML लैंग लैंग मतलब लैंग्वेज हो गई बेसिकली। अब लैंग्वेज क्या हो, मतलब लैंग्वेज तो पता है हमें क्या होती है, जैसे इंग्लिश हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई। लेकिन इसमें बताता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। जैसे टेक्स्ट में इंग्लिश यूज हो रही है, इंग्लिश को हमने लिख दिया EN के फॉर्म में एज अ शॉर्ट फॉर्म। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वेबसाइट। ये स्टार्टिंग है वेबसाइट की। वेबसाइट को बताता है कौन सी लैंग्वेज, जस्ट लाइक इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं तो EN लिख दिया हमने। एंड ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है बिकॉज गूगल को हेल्प करता है स्क्रीन रीडर को, जो स्क्रीन रीड कर रहा है गूगल को। एंड SEO, लेट्स सी SEO क्या होता है। बेसिकली SEO देख लेते हैं क्या होता है। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली स्ट्रक्चरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर कोड, मतलब स्ट्रक्चर करता है और ऑप्टिमाइज करता है आपके कोड को, जिससे कंटेंट हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, तो उसको वो हेल्प करता है वो बेसिकली। तो SEO को याद रखना,
search engine optimization, which itself says it's a search engine with optimization, because वर्ड का खुद ही मीनिंग पता चल जाता है अगर वर्ड को अच्छे से पढ़े तो दिस इज इट, SEO, search engine optimization. Now, think of this as the entire website content starts here and it's in English. ठीक है, इंग्लिश का कंटेंट है और स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. अब हेड सेक्शन क्या होता है? ये वेबसाइट का ब्रेन होता है. ब्रेन इट्स लाइक वी हैव ब्रेन्स, so website also have brains in terms of backend. We have already discussed that, right? So the head does not show anything on page. जैसे हमारे पेज, जैसे suppose this is our website. Let's first look at this. So ये कुछ नहीं दिखाता, मतलब हेड में हम कुछ लिखेंगे तो वो दिखाएगा नहीं. मतलब जैसे लक्ष्य ग्रोसरी स्टोर लिखा है तो यहाँ पे ये हेड में जो लिखा है वो नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे वो किस में लिखा जाता है. तो हेड बेसिकली जस्ट मतलब स्क्रीन में नहीं दिखाता, जो कंटेंट है वेबसाइट में नहीं दिखाता. बेसिकली वेबसाइट इंफॉर्मेशन शो करता है, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उसकी. एसईओ हमने पढ़ लिया क्या होता है एसईओ डेटा. सोशल मीडिया प्रीव्यू मतलब बताता है कि प्रीव्यू ऑफ सोशल मीडिया एंड देन सेटिंग्स. लाइक डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर शॉप, नॉट द शॉप इटसेल्फ. मतलब जैसे शॉप है, शॉप के डॉक्यूमेंट्स, नॉट अ शॉप एक्चुअली. सो डॉक्यूमेंट्स हो गए वेबसाइट के. करेक्टर सेट विल सिंपल मीनिंग. मेटा करेक्टर सेट होता क्या है? सिंस ये पेज में नहीं दिखता, ये एक बैकग्राउंड की तरह यूज होता है, तो ये सिंपल दिस अलाउ यू वेबसाइट टू शो. मतलब इसको वो अलाउ करता है कि तुम नंबर्स डाल सकते हो, इमोजीज डाल सकते हो, सिंबल्स डाल सकते हो. मतलब ये पर्टिकुलर लिमिट करता है और पूछता है मतलब कि क्या हम वेबसाइट में डाल सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको डालते हैं. तो हमने देख लिया कि कैरेक्टर सेट क्या हो गया, बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कैरेक्टर सेट का और कैसे यूज होता है वो देख लिया हमने. अब थिंक करो, विच लैंग्वेज लेटर्स आर अलाउड. मतलब कौन सी लैंग्वेज में लेटर्स अलाउड है, तो वही हो गया जो हमने भी पढ़ा. रिस्पॉन्सिव डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, it's basically important. So meaning in simple words is this tells the browser adjust the website properly for. अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने मोबाइल में, फॉर एग्जांपल वी हैव मोबाइल, राइट? सो वी हैव मोबाइल, वी हैव टैबलेट. टैबलेट में अलग स्ट्रक्चर होता है, लैपटॉप में थोड़ा बड़ी स्क्रीन होती है. सो वैसे ही फ़ोन में अगर अगर शॉर्ट में देखना है तो वो कंटेंट अच्छे से दिखे, तो उसके लिए यूज़ होता है. मतलब जैसे कि फ़ोन में देखना है हमें, फिर लैपटॉप में देखना है, साइज़ डिफरेंस, राइट? साइज़ डिफरेंस है. सो वही हेल्प करता है साइज़ एडजस्ट करने में, जिससे वेबसाइट अच्छे से दिखे दोनों, बेसिकली कंप्यूटर और फ़ोन में, और एज वेल एज टैबलेट. सो हमने देख लिया इसका मीनिंग. वेबसाइट फिट स्क्रीन परफेक्टली. दिस वाई योर ग्रोसरी वेबसाइट वर्क्स ऑन मोबाइल. आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ. सपोज आई एम जस्ट इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, या अब ये सपोज दिस इज फोन, बिकॉज इतना फोन नहीं होता बट देख लेते हैं इतना फोन है, तो इस हिसाब से एडजस्ट हो गई. और दिस इज लैपटॉप. सी, इमेज कहाँ, इमेज नीचे चले जा रही है एंड इमेज वहाँ चले जा रही है लैपटॉप में. So this is something which is important, right? So let's move to another part, website title. Okay, we have responsive design, meta name, viewpoint, content, width, device width, initial scale equals to 1.0, जो हमने पढ़ा.